कहानी की शुरुआत में एक तितली को दिखाया जाता है जो उड़ करके एक कुत्ते के ऊपर बैठ जाती है जिसका नाम ट्रबल होता है। वह एक बहुत बड़े से महल महल जैसे घर में रहता है। जैसे ही तितली उसके ऊपर बैठती है वह उठ जाता है और यहाँ वहाँ भागने लगता है। तभी एक बटलर आकर के, जिनका नाम जेम्स होता है, वह ट्रबल को अपनी गोद में ले लेता है और उसको फिर तैयार करता है। इसके बाद ट्रबल अपनी मालकिन, जिनका नाम वंडर वूजी होता है, वह उनके पास आ जाता है। फिर दोनों लोग साथ साथ में मूवी देखते हैं और खाना खाते हैं और इस तरह से ट्रबल के दिन कटते हैं। एक दिन ट्रबल सीढ़ी से उतरते समय गिर जाता है, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। एम्बुलेंस की आवाज़ आती है, लोग आ जा रहे होते हैं, लेकिन ट्रबल की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। यह देख करके ट्रबल बहुत दुखी हो जाता है। तभी महल में एक गाड़ी की एंट्री होती है, जिनमें वंडरवूजी की भतीजी क्लेरा अपने पति नॉर्बर्ट के साथ आती है। बात यह है कि वंडरवूजी अब इस दुनिया में नहीं रही और उन्होंने अपनी सारी जायदाद प्रॉपर्टी अपनी भतीजी क्लेरा के नाम कर गई हैं। इसलिए वह दोनों लोग प्रॉपर्टी लेने के लिए आए हैं। जैसे ही वह लोग घर में आते हैं, वहाँ की हर कीमती चीज़, जैसे कि फर्नीचर, पेंटिंग इत्यादि सभी को बेचने के लिए एक मोबाइल ऐप से उसकी कीमत पता करने में लग जाते हैं। इसके बाद जो भी बची हुई चीज़ें होती हैं उसको रद्दी वाले को बेचना शुरू कर देते हैं। तभी उनके सामने ट्रबल आ जाता है। ट्रबल को देख करके क्लैरा को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसको घर से बाहर निकाल करके फेंक देती है। इधर क्लैरा का पति नॉर्बर्ट सारी रद्दी सामान को एक वैन में इकट्ठा करता है, जिसमें जो है ट्रबल का टॉय भी होता है जिसका नाम पप्पूलार होता है। जैसे ही ट्रबल टॉय को लेने के लिए गाड़ी के अंदर जाता है, तभी गाड़ी की का गेट बंद हो जाता है और वह भी सामान के साथ चला जाता है। इसके बाद वंडरवूजी का वकील वंडरवूजी की वीडियो को प्ले करता है, जिसमें वह अपनी वसीयत अपने भतीजी क्लेरा के नाम करने की बात कहती हैं। लेकिन उनकी एक शर्त होती है, वह ये कि जो है जो भी ट्रबल का ख्याल रखेगा उसी को वसीयत दी जाएगी। इस पर भतीजी कहती है कि कुत्ता उसको नहीं पसंद है। तब वकील कहता है कि अगर वह कुत्ते का ख्याल नहीं रखेंगे तो वसीयत भी उनको नहीं दी जाएगी। और फिर वकील कहता है कि पहले वो ट्रबल के साथ घुल मिल लें, इसके बाद वसीयत पर दस्तखत ली जाएगी और इसके लिए उनको मंडे तक का समय दिया जाता है। ट्रबल इधर ट्रबल जो है वैन में वंडरवूजी के सामान को जब देखता है तो हैरान होता है कि वंडरवूजी इन सभी सामान के बगैर तो कहीं नहीं जाती हैं, फिर वो कहाँ चली गई हैं। फिर आगे एक मोड़ पर वैन का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे जो है सामान के साथ साथ ट्रबल भी बाहर आकर के गिर जाता है और गिर करके नीचे की ओर चला जाता है और जा कर के एक पेड़ की होल में फंस जाता है। इधर महल में क्लेरा अपनी मालिश करवा रही होती है और अपने पति नॉर्बर्ट को ट्रबल की खोज के लिए भेज देती है, लेकिन ट्रबल उसको कहीं नहीं मिलता है। और फिर इधर जो है दूसरी तरफ दिखाया गया है कि ट्रबल पेड़ की होल में फंसा होता है और वहीं सो जाता है। तभी जिस गिलहरी का पेड़ होता है वो अपनी टीम के साथ वहाँ आ जाती है और ट्रबल को खींच करके बाहर निकालने लगती है। ट्रबल 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 को ट्रबल ट्रबल को जैसे ही बाहर निकालते हैं तो जो गिलहरियाँ जो भी सुपारी इकट्ठा की रहती हैं पेड़ में, वो सब भी बाहर आ जाती है। इससे गिलहरी को बहुत गुस्सा होता आता है और वो बदले में गिलहरियाँ ट्रबल को परेशान करना शुरू कर देती हैं और उसके गले का पट्टा लेकर के भाग जाती हैं। इसके बाद ट्रबल सड़क पर आ जाता है और खाने की तलाश में शहर की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक रोज़ी नाम की कुतिया से होता है। और वह भी एक वैन में से हॉट डॉग चुरा करके खा रही होती है। तभी उसका जो है वैन का मालिक आ जाता है और रोज़ी ट्रबल के साथ साथ भागना शुरू कर देती है। भागते भागते वो दोनों लोग एक रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं। फिर वहाँ से भागते भागते सड़क पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक पिज़्ज़ा डिलीवरी गर्ल जिसका नाम जो बेन होता है उसकी स्कूटी से टकरा जाते हैं। इससे उसका सारा पिज़्ज़ा जो है पिज़्ज़ा बॉक्स सड़क पे आ जाता है और उनमें से एक बॉक्स को उठा करके रोजी उठा लेती है और दूसरी तरफ भाग जाती है और उसके पीछे पीछे ट्रबल भी चला जाता है। इधर क्लैरा का पति नॉर्बर्ट ने एक शिकारी को हायर कर लिया था ट्रबल की खोज के लिए। पहले तो शिकारी तैयार नहीं होता है, लेकिन बाद में मोटी रकम मिलने के कारण वह तैयार हो जाता है। क्लैरा और नॉर्बर्ट शिकारी से कहते हैं कि ट्रबल उनको जिंदा चाहिए और शिकारी क्लैरा से कांटेक्ट बनाए रखने के लिए एक वॉकी टॉकी देता है अपना और फिर ट्रबल की खोज में वहाँ से निकल जाता है। इधर ट्रबल
रोजी से पिज्ज़ा बांटने के लिए कहता है, लेकिन रोजी नहीं देती है। जब वो आधा खा चुकी होती है तभी वहाँ पर गिलहरियाँ आ जाती हैं और ट्रबल फिर जो है रोजी को सारी बातें बता देता है कि कैसे उनका वो सुपारी उसकी वजह से जो है सारा पेट से बाहर निकल गया। और यह सुनकर के रोजी आधा पिज्ज़ा जो बचा होता है वह गिलहरियों के हवाले करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ट्रबल को वहाँ से भागना पड़ता है। इधर पिज्ज़ा डिलीवरी गर्ल जो बेन अपनी बॉस को समझाती है कि कैसे जो है पिज्ज़ा सड़क पर गिरा और कैसे उसे कुत्तों ने जो है उसमें से दो कुत्ते में से एक कुत्ते ने जो है बॉक्स को लेकर के भाग गए, लेकिन उसके मैनेजर को लगता है कि वह बहाना बना रही है। और यह सब सुनकर के मैनेजर कहता है कि उसकी आज की तनख्वाह जो है काट ली जाएगी। इसके बाद वह अंदर चला जाता है। इधर शिकारी ट्रबल को खोजते खोजते उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर ट्रबल वैन से बाहर आकर के गिरता है। और फिर थोड़ी देर बाद वह उस जगह पहुंच जाता है जहां पर ट्रबल पहली बार गिलहरी से मिलता है। इधर पिज्ज़ा डिलीवरी गर्ल जो बैन गाने में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाती है, जो कि मंडे के दिन होने वाला होता है। इधर ट्रबल रोजी का पीछा करते करते उसके घर आ जाता है और उसके साथ रहने के लिए कहता है। फिर वह वहीं पर रोजी के पास सो जाता है। सुबह जब रोजी उठती है तो वह देखती है कि ट्रबल सो रहा होता है, वह जो है वहाँ से चुपके से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ट्रबल जग जाता है और रोजी से रोजी कैसे कहता है कि साथ में वो लोग खाना खोजेंगे और साथ में खाना खाएंगे। तो रोजी कहती है कि वह साथ में कुछ भी नहीं करेगी, नहीं घूमेगी, नहीं खाना खाएगी, कुछ नहीं करेगी। इसके बाद जो है ट्रबल को वहाँ से एक जो है पार्क दिखाई पड़ता है, जो कि कुत्तों का पार्क होता है, जहाँ पर सारे सारे पालतू कुत्ते आए होते हैं। तब उसको देख कर के जो है ट्रबल रोजी से कहता है कि शायद वो लोग मुझे जो है मेरे घर का पता खोजने में मेरी मदद करेंगे। तो इस पर रोजी कहती है कि हाँ करेंगे। इसके बाद ट्रबल वहाँ उस पार्क में चला जाता है। जब वो पार्क में जाता है तो वहाँ के कुत्ते उसके बारे में जानने के लिए उसके पिच्छू को सूंघने लगते हैं। पिच्छू सूंघने के बाद जो है उनमें से एक कुत्ता बोलता है कि तुम्हारे पीछे पिच्छू में से खुशबू कैसी है। तो ट्रबल बताता है कि वह एक परफ्यूम की खुशबू है। यह सुनकर के वहाँ के कुत्ते आपस में बात करने लगते हैं कि उसके गले में पट्टा भी नहीं है, आवारा है और देखने में खूबसूरत भी है। अगर यह उनके घर आ जाता है तो ट्रबल के साथ जो है उनको सब कुछ शेयर करना पड़ेगा। इसलिए वह लोग मिल कर के एक प्लानिंग करते हैं कि जो है ट्रबल को सड़क में छोड़ दिया जाए मरने के लिए। लेकिन और वो लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन तभी सामने से जो है वही पिज़्ज़ा डिलीवरी गर्ल जो बेन आती है और ट्रबल को उठा करके अपने घर लेकर चली जाती है। इधर शिकारी ट्रबल को सूंघते सूंघते उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां पर ट्रबल रोजी के साथ घुस जाता है। इसके बाद पिज़्ज़ा डिलीवरी गर्ल जो बेन ट्रबल को पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉक्स में चुपके से ला करके अपने घर में लाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर उसका मकान मालिक आ जाता है और किराया मांगने लगता है। और उसी समय जो है मालिक को कुत्ते की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तब जो कहती है कि यह उसके फ़ोन के रिंगटोन की आवाज़ है और कहती है कि शायद कुछ ज़रूरी बात है। यह कह कर के वह अंदर चली जाती है। इसके बाद जो ट्रबल को खिलाने के लिए जैसे ही फ्रिज खोलती है तो ट्रबल को लगता है कि आज कुछ डिलीशियस खाना मिलेगा। और फिर जैसे कि पिज्ज़ा या फिर जो भी उसकी पसंद रही। इसके बाद जब उसको सूप दिया जाता है तो खाने से मना कर देता है। और इसके बाद जो है जो अपने गानों को कंपोज करने में लग जाती है और इधर ट्रबल फर्श पर बैठे बैठे अपना पिच्छू फर्श पर पोंछने लगता है। यह देख कर के जो उसको बाहर कर देती है सूप के साथ। तभी वहाँ पर रोजी भी आ जाती है। ट्रबल को वहाँ देख कर के रोजी को आश्चर्य होता है। तब ट्रबल रोजी को बताता है कि जो उसको वहाँ लेकर के आई है। तो रोजी कहती है कि शायद तुमको उसने बाहर निकाल दिया है, इसलिए कहते हैं ना कि इंसानों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और कहती है कि अगर उसको जो है वह पिज्ज़ा दिलाने में चुराने में मदद करेगा तो वह उसको आवारा कुत्ता बनने में मदद करेगी। लेकिन ट्रबल कहता है कि ये नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद रोजी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर डस्टबिन में बहुत ढेर सारी बिल्लियाँ होती हैं जो ट्रबल को देख करके उसको डराने लगती हैं। और इससे जो है ट्रबल चिल्लाने लगता है। फिर जो है जो गेट खोलती है और फिर ट्रबल अंदर चला जाता है। इसके बाद ट्रबल को अपना पिज्ज़ा शेयर करती है और फिर अपना गाना कंपोज करने में लग जाती है वही डिलीवरी गर्ल। फिर वह ट्रबल के लिए एक गले का पट्टा भी बनाती है और उसको पहना देती है। इधर रोजी जब अपने स्थान पर सो रही होती है तभी ट्रबल को सूंघते सूंघते शिकारी वहाँ आ जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। यह देख करके
रोजी को कुछ समझ में नहीं आता है। और फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ट्रबल को मालिक से छिपा करके जो हमेशा अपने घर में लाती है और ले जाती है। इधर कुत्तों के पार्क में एक कुतिया को लीक गार्ड लग जाता है और लीक गार्ड की वजह से वह कुतिया दूर दूर की आवाज़ को साफ साफ सुन सकती थी। जो जो ट्रबल को लेकर के उसी पार्क में जाती है और ट्रबल भी उन कुत्तों से ट्रैफिक पर छोड़ने वाली बात को कहता है कि तुम लोगों को छोड़ने की वजह से ही मुझे जो मिली और वह मुझे अपने घर ले गई। ऐसा सुन कर के कुत्ते कहते हैं कि वो यहाँ पर जो है रहने लायक नहीं है और फिर सब कुत्ते वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर गिलहरी अपनी टीम के साथ फिर से आ जाती है और ट्रबल को परेशान करना शुरू कर देती है। ट्रबल अपना पट्टा मांगता है लेकिन वह लोग नहीं देते हैं। तो ये सब जो है देख करके और सब कुत्ते पट्टा वापस करने के लिए गिलहरी पर अटैक कर देते हैं। इधर शिकारी भी वहीं पर होता है और मौका देख करके ट्रबल को किडनैप करने की कोशिश करता है। जब शिकारी अपना थैला निकालता है और लड़ाई हो रही जगह पर जाता है तो और थैली में ट्रबल को उठा करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रबल की जगह किसी और को उठा लिया होता है। और इधर सारे कुत्तों को लगता है कि शिकारी ट्रबल को पीछे पकड़ करके ले गया है, इसलिए वो सब शिकारी का पीछे पीछे चले जाते हैं और ट्रबल इधर अकेले पड़ जाता है। जब शिकारी बीच रास्ते में पहुंचता है, थैला खोल करके देखता है तो उसमें से गिलहरी निकलती है और फिर शिकारी कहता है कि ये तो ट्रबल नहीं है। और ट्रबल का नाम सुन करके गिलहरी कहती है वो ट्रबल को जानती है और ट्रबल को पकड़ने में शिकारी की मदद कर सकती है, लेकिन इसलिए इसके बदले में वह शिकारी से सुपारी मांगती है और शिकारी इसके लिए तैयार हो जाता है। शिकारी गिलहरियों के साथ जो है जो बेन के सामने घर के सामने आ जाता है, जहाँ पर गिलहरी अपनी टीम के साथ जो बेन के घर में घुस जाती है और दरवाज़ा खोल देती हैं और फिर ट्रबल पर हमला कर देती हैं, जिससे घर का सारा सामान बिखर जाता है। तभी गेट पर किसी के आने की आहट होती है, जिससे गिलहरियाँ वहाँ से भाग जाती हैं और ट्रबल बेडरूम के अलमारी में बंद हो जाता है। जब जो यह सब देखती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और इधर जो है जो के मकान मालिक को भी पता चल जाता है कि जो ने कुत्ता रखा है, इसलिए वह जो को तुरंत घर खाली करने के लिए कहता है और जो को पकड़ करके पाउंड में भेज देता है। पाउंड में पहुंचने के बाद ट्रबल वहीं पर रोजी को देखता है तो रोजी उससे कहती है कि देख लिया इंसान पर भरोसा करने का नतीजा। मुसीबत आती है तो सबसे पहले इंसान कुत्तों को बाहर करते हैं, लेकिन ट्रबल कहता है कि जो ऐसी लड़की नहीं है, वह उसको बहुत मानती थी, उसको गाना सुनाती थी, वह उससे बहुत प्यार करती थी। फिर रोजी बताती है कि कभी उसकी तरह उसका भी एक परिवार था, उसको भी लगता था कि वह लोग उसको बहुत मानते हैं, लेकिन एक दिन जब वह अपने मालिक के बेटे को ट्रैफिक से बचाने की कोशिश करती है तो उसके मालिक को लगता है कि रोजी उसके बेटे के लिए खतरा है और वह उसको पकड़ करके पाउंड में भेज देते हैं। तब से वह इंसानों पर भरोसा नहीं करती है। इसके बाद सारे कुत्ते मिल करके ट्रबल को आवारा कुत्ता बनने की सलाह देते हैं और आवारा कुत्ता कैसे बना जाता है यह बताते हैं, लेकिन ट्रबल कहता है कि वह आवारा नहीं है और वह इंसानों के लिए बना है और पालतू है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो भी ट्रबल से बिछड़ करके बहुत दुखी थी, वह मंडे का दिन था। 1 घंटे में उसका जो है ऑडिशन होने वाला था सिंगिंग के लिए, लेकिन वह ऑडिशन में न जा कर के ट्रबल को खोजने के लिए निकल पड़ती है। इधर पाउंड में जब किसी के आने की आहट होती है तो आहट को सुन करके ट्रबल को लगता है कि वह जो है, लेकिन वह शिकारी होता है और वह ट्रबल को पकड़ करके वहाँ से लेकर चला जाता है और ट्रबल के जो है गले का पट्टा वहीं छूट जाता है। जब शिकारी ट्रबल को लेकर के बाहर चला जाता है तब रोजी को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी दूसरी बार किसी के जब आने की आहट होती है तो इस बार रोजी देखती है कि यह वही लड़की होती है जो ट्रबल को अपने घर ले गई होती है और वह बहुत उदास होती है। ट्रबल को वहाँ न देख करके जो उदास होकर के वहाँ वहाँ से चली जाती है। यह सब देख करके रोजी का मन भी बदल जाता है और फिर उसको विश्वास हो जाता है कि इस दुनिया में अच्छे इंसान भी हैं। रोजी फिर अन्य कुत्तों से कहती है कि अगर वह पाउंड से निकलने में उन लोगों की मदद करेगी तो क्या वो लोग ट्रबल को खोजने में उनकी मदद करेगा। तो सारे कुत्ते जो है तैयार हो जाते हैं और फिर रोजी वहाँ से सारे कुत्तों को निकाल करके और ट्रबल का पट्टा ले करके
फिर ट्रबल की खोज में निकल पड़ती है। इधर शिकारी ट्रबल को क्लैरा के हवाले कर देता है और पैसे मांगता है, तो क्लैरा पैसा देने के लिए मना कर देती है और कहती है कि वह उसको नहीं जानती। फिर क्या था, शिकारी भी पैसा न मिलने पर जो है ट्रबल को वापस लेने के लिए अपना तरीका अपनाने लगता है। इसके लिए वह गिलहरियों की फिर से सहायता मांगता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ट्रबल भी जो के बिना उदास था और जो भी ट्रबल के बिना बहुत उदास थी और ट्रबल की खोज के लिए जगह जगह ट्रबल के साथ का फ़ोटो चिपका रही थी। वो पार्क में भी जाती है और फ़ोटो चिपका देती है और फिर वहीं पर पार्क में उदास होकर के बैठ जाती है। तभी पार्क में रोजी आती है। रोजी ट्रबल का पट्टा लेकर के उन कुत्तों से पूछती है कि क्या उन्होंने ट्रबल को कहीं देखा है, तो उनमें से एक कुत्ता जो की तरफ इशारा करके बोलता है कि ट्रबल को वह ले गई थी। इसके बाद लिक गार्ड वाली कुतिया अपने लिक गार्ड की सहायता से ट्रबल जहाँ होता है वहाँ का पता खोज लेती है और फिर रोजी जो और सारे कुत्तों के साथ मिलकर के ट्रबल के घर की ओर निकल पड़ते हैं। इधर ट्रबल के घर में जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट को माने प्रॉपर्टी लेने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए टाइम आता है, तभी वहाँ पर जो भी आ जाती है और कहती है कि वह ट्रबल को खोज रही है और वह उसका ख्याल रख रही थी। इसके तुरंत बाद ही शिकारी भी वहीं पर आ जाता है और वह कहता है कि वही ट्रबल को खोज करके क्लैरा को दिया है। यह सब सुन कर के वकील को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से मना कर देता है क्लैरा को। और तभी वहाँ पर गिलहरियाँ भी आ जाती हैं और वह लोग फिर से जो है ट्रबल को परेशान करना शुरू कर देते हैं। यह सब देख करके वहाँ पर पाउंड के कुत्ते भी आ जाते हैं और ट्रबल को बचाने के लिए, और फिर सब के सब इन सब के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच गिलहरियों का लीडर ट्रबल को लेकर के पंखे के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि जो वह मांग रही है यानी सुपारी वह उसको दे दे, नहीं तो वह ट्रबल को मार देगी। तभी वहाँ पर रोजी आ जाती है और उछल करके ट्रबल को ले लेती है और गिलहरियों के लीडर को कहती है कि वह लोग वहाँ से चले जाएं अपनी पलटन को लेकर के। इसके बाद गिलहरी वहाँ से चली जाती है अपनी टीम को लेकर के और गले का पट्टा वहीं छोड़ देती है। इसके बाद वकील ट्रबल को अपना मालिक खुद चुनने के लिए कहता है, तो क्लैरा, उसका पति, शिकारी सभी लोग ट्रबल को अपनी अपनी तरफ आने का लालच देते हैं, लेकिन ट्रबल जो का दिया हुआ पट्टा लेकर के सीधा जो के पास जाता है और इसके बाद वकील जो से कहता है कि ट्रबल अब से उसका है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ट्रबल के साथ साथ सारी जायदाद और वह बड़ा सा घर भी उसका हो जाएगा। और फिर उसके बाद उस घर में पार्क के और पाउंड के सारे कुत्ते सब वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं और इधर जो भी अपना एक म्यूज़िक कंसर्ट शुरू कर देती है उसी घर में। और वहाँ पर एक पार्क भी होता है जिसका नाम होता है वंडरफुल वंडरूज़ी डॉग पार्क। और इस तरह से ट्रबल फिर से एक अच्छी ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है।